क्या हम बेवकूफ हैं? पर अगर आप इसको फाइनेंस की टर्म में समझोगे ना तो आपका लॉस से 10,000 फर्क नहीं। वो बिजनेस ग्रो कर रहा है पर उनका तो प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। रेवेन्यू इंक्रीजिंग डजंट मीन कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। मेहनत किस लिए कर रहे हैं? ग्रो करने के लिए कर रहे हैं ना। और ग्रो रेवेन्यू से तो हो नहीं सकते हैं, प्रॉफिट से ही हो सकते हैं। क्या वो 2 लाख तक की सर्विसेज दे पा रही है आपकी कंपनी? अपने उस टाइम पुराने जमाने में रील वाले कैमरे आते थे, अब मैं आज बोलूँ आपको ये बेच के आओ। दोस्तों, पिछली जो हमने वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी जिसमें हमने अकाउंटिंग से रिलेटेड या फिर अकाउंटिंग में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर और इसके साथ साथ बुक कीपिंग की इंपॉर्टेंस, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये हमने बहुत डिटेल में आपको बताया था। और वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने ही टीम को कहीं ना कहीं भेजे थे, चाहे वो मैसेजेस में भेजे थे, कमेंट्स में भेजे थे या फिर मेल में। अभी आज जो हम वीडियो आपको दिखाने वाले हैं इसमें अगेन हमने आपके सारे क्वेश्चंस में से या टीम ने जो रिसर्च करे हैं मोस्ट प्रॉब्लमेटिक जो क्वेश्चंस हैं वो पिक अगेन करें हमने, जिसमें 14-15 क्वेश्चंस हमने आंसर देने की कोशिश करी है जो रियलिस्टिक हैं, जो सच में प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को एज अ बिजनेस फाउंडर्स या आप सीईओज हैं, बड़ी पोजीशन में कंपनी के अंदर हैं या स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो अगर आप ये क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को सही से समझेंगे तो आई एम श्योर आपकी कम से कम 50-60% कन्फ्यूजन प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। स्टिल आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें बता सकते हैं। अभी आप एंजॉय कीजिए वीडियो। पिछली बार आपने मेरी बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन खत्म कर दी थी जो कि थी मेरी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में, जो कि मुझे सेम ही लगती थी। हमारा पर्पस ही है कि आप जैसे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप हैं या इवन हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं या हमारे व्यूअर्स हैं, उन सब की प्रॉब्लम्स क्लियर करना। और छोटी छोटी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है और आज की डेट में इंटरनेट पे मटेरियल बहुत है बट बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन और लाइक एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिकल के साथ बहुत कम जगह मिल रही है। टूल तो आजकल चैट जीपीटी भी है या और भी जितने भी जीपीटीज हैं वहाँ पे भी आंसर मिल ही रहे हैं। अगर कोई डालेगा कि कैसे सॉल्व करें तो कुछ तो मिलेगा बट उसमें ना ह्यूमन टच नहीं है। तो इसलिए आपकी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी आई थिंक वो आपके जैसे बहुत लोगों की औरों की भी हुई होगी। काफ़ी ईमेल्स भी आए, हमें मैसेजेस भी आए कि सर ने हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दिया है, लेकिन अब मुझे एक और बड़ी लिस्ट मिल गई है कि वो और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मतलब आपका और आपकी टीम का काम ही है हर हफ्ते क्वेश्चन problems इकट्ठे करो, वो चाहे टीम की साइड से आए हो, चाहे वो व्यूअर्स की साइड से आए हो, चाहे वो मेल पे आए हो, फिर वीकेंड पे बैठ के या वीक में एक दिन पकड़ के वो सारे क्वेश्चन के आंसर ले लो। बढ़िया है, चलो सीखने को मिल रहा है और हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को मिल रहा है। तो सबसे जो मुझे एक कॉमन क्वेश्चन था जो हर किसी ने पूछा था, तो मुझे भी वो बहुत ज़रूरी लगा कि मुझे लगता हम भी ये फेस करते हैं। तो सबका एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि वो उनका जो बिजनेस है वो बिजनेस ग्रो कर रहा है, सेल्स भी ला रहे हैं, ठीक है, पर उनका तो प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। तो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम मुझे ये लगी। मतलब आपका बोलने का मतलब कि प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है, सेल्स तो बढ़ती जा रही है, सेल्स आ रही है, बिजनेस भी ग्रोथ हो रहा है उनका, बट प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। ये देखो ना, ये आपकी जो ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन की, ये आई थिंक 70-80% जो भी न्यू स्टार्टअप करते हैं या जो 4-5-8 साल के 10 साल के एक्सपीरियंस के बिजनेस ओनर्स होते हैं या फाउंडर्स, सीईओ जो भी हैं, उन सब की प्रॉब्लम यही है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, इवन हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसा है, जैसे मैंने शायद एक वीडियो में पहले भी बोला था कि हम भी जब आईटी के अंदर लाइक 12-13-14 साल पहले शुरू हमने एक बिजनेस करा था, उसमें हमें खुद पता नहीं था 2-3-4 साल तक कि इतना इम्पॉर्टेंट होता है रेवेन्यू के साथ साथ आपके प्रॉफिट का रिकॉर्ड करना। देखो, हम जब लोगों ने जब शुरू करा, ऐसे बहुत सारे लोग शुरू करते ही होंगे, जब शुरू करते हैं तो सेल्स, लेट्स सपोज अगर हम ग्लोबल बिजनेस की बात करें तो मोस्टली बिजनेसेस डॉलर में डील करते हैं, तो हम डॉलर में ही बात करेंगे, आई थिंक सबके लिए कंफर्टेबल रहेगा। लेट्स सपोज आपका फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू या सेल्स $1 मिलियन की आ गई है, राइट? अब $1 मिलियन की आपकी सेल आ गई है, आप बात करें प्रॉफिट की, फर्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट लेट्स सपोज 50K to 100K के बीच में रहा, लगभग मतलब इंडियन में बात करें तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, राइट? अब दूसरा साल आ गया, रेवेन्यू 1 मिलियन से 1.1 मिलियन हो गया, 1.5 मिलियन हो गया, बढ़ गया। मतलब अगर 1.5 मिलियन हो रहा ना तो आप ये मान के चलिए 50% इंक्रीज हो गया बिजनेस का, मतलब 50% ग्रोथ लेना एक साल में एक बिग डील है, राइट? आपका प्रॉफिट क्या 100, जो भी हम प्रॉफिट फर्स्ट ईयर बुक कर रहे थे 100K या फिर 50K के बीच में, क्या वो 150 पहुंच गया? क्या उसका भी रेसिप्रोकल 50% से ग्रोथ हुआ है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो एग्जैक्ट नंबर बहुत सारे फाउंडर्स को, बहुत सारे सीईओज को, बहुत सारे कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता है। अब जब पता ही नहीं है, आप बोलेंगे यार रेवेन्यू इज ग्रोइंग, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। यार रेवेन्यू इंक्रीजिंग डजंट मीन कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अब
1 साल हो गया आप खुश हैं, 2 साल हो गया, 3 साल, 4 साल, देन अल्टीमेटली यू विल रियलाइज कि रेवेन्यू बढ़ना इज नॉट इक्वल टू द प्रॉफिट बढ़ना, राइट? अब जब प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, अब जितना मर्जी रेवेन्यू बढ़ा दो तो क्या होगा? लॉस ही होगा। और आपके पास बहुत बड़ा फंड का सपोर्ट नहीं है तो आपका डूबना भी निश्चित है, राइट? बड़ी बड़ी आप कंपनीज के, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लाइक MNC बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या स्टार्टअप्स हैं, जो फाउंडर्स होते हैं वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं या फंड कहीं से उठाते हैं। जब हम उनकी ईयरली क्लोजिंग देखते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, आधे से ज़्यादा कंपनियां लॉस में होती हैं। हाइप आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, इस शेयर में इन्वेस्ट कर लो, उसमें इन्वेस्ट कर लो। क्या कोई इन्वेस्टर जो लाइक मतलब पैसा डालना चाह रहा है, क्या वो उसकी स्टेटमेंट चेक करेगा कि इसका प्रॉफिट कितना है और इसकी सेल्स कितनी है? अगर रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट कितना है, अब रेवेन्यू तो वो दिखा देंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में दिखा देंगे, आप बोलो यार बहुत बड़ी कंपनी है, अरे प्रॉफिट तो उनका है ही नहीं और पैसा आपको प्रॉफिट से आना है, राइट? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो आपका क्वेश्चन आई थिंक 101% वैलिड है और यही प्रॉब्लम्स हैं। और जब तक कोई ये समझेगा नहीं तब तक वो बिजनेस को रियल ग्रोथ नहीं दे सकता। वो हवा में ग्रोथ दे रहा है, बोलने के लिए ठीक है कि 50% इंक्रीज हो गया, अल्टीमेटली वो 50% रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ। मतलब तो फिर उनको पता कैसे चलेगा कि उनका एक्चुअल में प्रॉफिट बढ़ रहा है या फिर रेवेन्यू ही जनरेट हो रहा है? यही तो मैं बता रहा हूँ ना, यही तो कैच है। उन्हें पता ही नहीं होता कि प्रॉफिट कैसे निकलता है। आइडिया ही नहीं है कि प्रॉफिट निकालना कितना इंपॉर्टेंट है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने सपोज, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप यूएस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं या किसी बड़े क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और क्लाइंट आपके पास फर्स्ट सेल लेके आया या फर्स्ट प्रोजेक्ट लेके आया $10,000 का, छोटा सा एग्जांपल है, राइट? अब एक क्लाइंट दूसरा आपके पास आया $5,000 का। अब जो $10,000 वाला है और जो 5,000 वाला क्लाइंट है, उनमें एक ही फर्क है। $5,000 वाला क्लाइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बहुत ही क्लियर अपने टास्क एक्सप्लेन कर रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ईजी क्लाइंट है। दूसरा क्लाइंट 10,000 दे रहा है, डबल पैसा दे रहा है, पर वो टीम से बार बार टास्क को रिवाइज करवा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करवा रहा है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कुछ सब्सक्रिप्शंस के टूल्स हैं बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं। अब एज अ फाउंडर या CEO या जिसको फाइनेंस का आइडिया ही नहीं है कि प्रॉफिट कैसे निकलना है, वो किस प्रोजेक्ट को उठाएगा? अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, लेकिन आपका पहला अगर मन करे, आपका मन तो यही करेगा ना कि एक क्लाइंट 10,000 दे रहा है, एक 5,000 दे रहा है, सब यही सोचेंगे यार 10,000 वाले को क्यों नहीं हम उठा रहे हैं, क्या हम बेवकूफ़ हैं? डबल पैसा दे रहा है। पर अगर आप इसको फाइनेंस की टर्म में समझोगे ना तो आपका लॉस है 10,000 वाला क्लाइंट उठाना। अब आप बोलो कैसे? रीजन बीइंग कि उसके लिए आपका डबल के आसपास का टाइम लगा, डबल के आसपास के रिसोर्सेज लगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगा, आपका पर्सनल टाइम लगा और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस रिपीट्स भी हुई होंगी, मिसकम्युनिकेशंस भी हुई होंगी, फ्रस्ट्रेशन भी हुई होगी। अल्टीमेटली अब वो 10,000 रेवेन्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है सुनने में ना, कि एक ही क्लाइंट ने 10,000 दे दिया, पर बचेगा उसमें $1,000 भी नहीं। दूसरा जो 5,000 वाला क्लाइंट है, वो $5,000 आपको दे रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक दो बार जो भी छोटे मोटे चेंजेस है वो करवा रहा है और प्रोफेशनल है। वहाँ आपका खर्चा $2,000 से $2,500 आएगा, बाकी आपका $2,000 to $3,000 सेव हो जाएगा। अब आपके लिए कौन क्लाइंट ज़्यादा इफेक्टिव है? 5,000 वाला। 5,000 वाला आपको इसलिए इफेक्टिव अब लग रहा है कि ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी, बट क्वेश्चन के शुरू में आपको 10,000 वाला अच्छा लगना था। यही कन्फ्यूजन है, यही प्रॉब्लम्स है हर एक फाउंडर्स की। ज़्यादा काम लाना, ज़्यादा सेल्स लाना, ज़्यादा मार्केटिंग करना, ज़्यादा नंबर ऑफ क्लाइंट्स दिखाना, ये सेंस नहीं बनता है। मार्जिन कहाँ बनता है? जहाँ आपका क्लाइंट्स की मतलब क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, साथ में ज़्यादा आपको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ रहा है, वहाँ पे आप ग्रोथ ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे CEOs और फाउंडर्स को पता ही नहीं है। उन्हें लगता है हम ज़्यादा नंबर दिखाएंगे तो वी आर ग्रोइंग और हमें धीरे धीरे लाइक बड़ी कंपनी बन जाएंगे, हमें इन्वेस्टर मिल जाएंगे, पर मन की कहानियाँ चलती रहेंगी, पर वो मन की कहानियाँ फिर पूरी नहीं होंगी। हाँ, कई देखो, कई आपने भी देखा ही होगा, कई बिजनेस ओनर के साथ या मतलब किसी के साथ भी होता है कि पूरे महीने भाई मेरी सेल तो बहुत अच्छी आई, मेरा काम भी बहुत अच्छा आया, पर मंथ के एंड में जब आप बैंक बैलेंस देखोगे तब देखोगे कि ये तो फिर खाली है। ये और एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये और एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कैसे शुरू होती है? चलो हम एक एग्जांपल हमने डिस्कस करा, उसी से कंटिन्यू करते हैं।